सिद्ध चक्र महामंडल विधान वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं। अष्टानिकाओं में नंदीश्वर दीप में जाकर के जो है देव पूजा करते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो अष्टानिका में हम सिद्ध चक्र मंडल की आराधना करते हैं, इसका क्या फल होता है और हमें किस उत्साह के साथ कैसे करना चाहिए, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। जब भी कोई कार्य किया जाता है, सर्वप्रथम सिद्धों का स्तवन किया जाता है और वह सिद्धों का स्तवन ही जीव को अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कराया करता है। अरहंत प्रभु भी, तीर्थंकर प्रभु भी यदि किसी की आराधना करते हैं तो वे सिद्ध बनने के लिए सिद्धों की आराधना ही किया करते हैं। शेष 5 परमेष्ठी की आराधना वे नहीं करते हैं। उसी के नियोग से वे सिद्ध परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। अब रही बात अष्टानिका की, कि अष्टानिका में क्या विशेष हुआ करता है, तो जैसे पर्व वही होता है जो पुण्य का वर्धन कराया करता है, और अष्टानिका महापर्व में यह जो 3 बार अष्टानिका आया करती है, वह नियम से, जैसे कहते हैं ना, कोई कार्य हो उसके पश्चात में यदि अंतिम कलश के रूप में कुछ होता है तो वह बहुत प्रमुख और मुख्य हुआ करता है। 3 चतुर्मास हुआ करते हैं साल भर में। 3 चतुर्मास के अंतिम 8 दिन ये सिद्ध भगवान की आराधना की जाती है। अभी चतुर्मास, वास्तविकता में आपने कहा कि चतुर्मास खत्म हो गया, 3.5 महीने वाला चतुर्मास खत्म हुआ, लेकिन वास्तविकता में हमारा जो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है वह अष्टानिका के, हर अष्टानिका के बाद हुआ करता है। अर्थात 4 महीने का अंतिम यदि कोई आराधना होती है तो वह सिद्ध चक्र महामंडल की है आराधना हुआ करती है। और यहीं से क्वार्टरली, आप बोलते ना, क्वार्टरली बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ऐसे ही सिद्ध चक्र आराधना जब करते हैं तो एक क्वार्टरली बैलेंस शीट है आपकी, कि क्या लेखा जोखा है। भले ही आपने 3-3.5 महीने कुछ नहीं कमाया, लेकिन लास्ट के 8 दिन दुकान चल जाए तो काम बन जाता है। इसलिए कम से कम हर 4 महीने में आपको यह महापर्व, महा अवसर मिला करता है कि आप अपने पुण्य को इतना बढ़ा लें, जो 3 महीने 3.5 महीने में नहीं बढ़ा पाया हो, वह भी पुण्य आप 8 दिनों में ले जा सकते हो। इसलिए यहाँ सिद्धों की आराधना विशेष रूप से इन शाश्वत पर्वों पर करना ही चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान वैसे तो हम कभी भी कर सकते हैं। अष्टानिकाओं में नंदीश्वर दीप में जाकर के जो है देव पूजा करते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो अष्टानिका में हम सिद्ध चक्र मंडल की आराधना करते हैं, इसका क्या फल होता है और हमें किस उत्साह के साथ कैसे करना चाहिए, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। जब भी कोई कार्य किया जाता है, सर्वप्रथम सिद्धों का स्तवन किया जाता है और वह सिद्धों का स्तवन ही जीव को अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त कराया करता है। अरहंत प्रभु भी, तीर्थंकर प्रभु भी यदि किसी की आराधना करते हैं तो वे सिद्ध बनने के लिए सिद्धों की आराधना ही किया करते हैं। शेष 5 परमेष्ठी की आराधना वे नहीं करते हैं। उसी के नियोग से वे सिद्ध परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं। अब रही बात अष्टानिका की, कि अष्टानिका में क्या विशेष हुआ करता है, तो जैसे पर्व वही होता है जो पुण्य का वर्धन कराया करता है, और अष्टानिका महापर्व में यह जो 3 बार अष्टानिका आया करती है, वह नियम से, जैसे कहते हैं ना, कोई कार्य हो उसके पश्चात में यदि अंतिम कलश के रूप में कुछ होता है तो वह बहुत प्रमुख और मुख्य हुआ करता है। 3 चतुर्मास हुआ करते हैं साल भर में। 3 चतुर्मास के अंतिम 8 दिन ये सिद्ध भगवान की आराधना की जाती है। अभी चतुर्मास, वास्तविकता में आपने कहा कि चतुर्मास खत्म हो गया, 3.5 महीने वाला चतुर्मास खत्म हुआ, लेकिन वास्तविकता में हमारा जो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है वह अष्टानिका के, हर अष्टानिका के बाद हुआ करता है। अर्थात 4 महीने का अंतिम यदि कोई आराधना होती है तो वह सिद्ध चक्र महामंडल की है आराधना हुआ करती है। और यहीं से क्वार्टरली, आप बोलते ना, क्वार्टरली बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। ऐसे ही सिद्ध चक्र आराधना जब करते हैं तो एक क्वार्टरली बैलेंस शीट है आपकी, कि क्या लेखा जोखा है। भले ही आपने 3-3.5 महीने कुछ नहीं कमाया, लेकिन लास्ट के 8 दिन दुकान चल जाए तो काम बन जाता है। इसलिए कम से कम हर 4 महीने में आपको यह महापर्व, महा अवसर मिला करता है कि आप अपने पुण्य को इतना बढ़ा लें, जो 3 महीने 3.5 महीने में नहीं बढ़ा पाया हो, वह भी पुण्य आप 8 दिनों में ले जा सकते हो। इसलिए यहाँ सिद्धों की आराधना विशेष रूप से इन शाश्वत पर्वों पर करना ही चाहिए।